अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लास्ट लेक्चर में हम अपने जो ग्लैंड्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। एक पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिस्कस किया, थायराइड ग्लैंड किया, पैराथायराइड ग्लैंड किया, एड्रीनल ग्लैंड किया। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पेंक्रियास है। पेंक्रियास हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके बारे में पढ़ा था पेंक्रियास के हवाले से कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि इस ऑर्गन के अंदर जो है वो फंक्शंस कैसे कैसे कर रहा है। ये पेंक्रियास जो है वो हमने बाकी जो हमने पढ़ा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से हमने वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो डिस्कस कर लिए कि थायराइड ग्लैंड भी एंडोक्राइन था, पिट्यूटरी भी। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं पेंक्रियास ग्लैंड वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, मतलब ये दोनों तरीक़ों से काम करता है। इसके पास डक्ट्स भी हैं जिसके थ्रू प्रॉपर हार्मोन भेजता है और डक्ट नहीं भी हैं, और वो जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ कर देता है। अब इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इसमें डक्ट वाले पार्ट्स हैं, यानी कि जो एक्सोक्राइन है उनमें कौन कौन से पोर्शंस हैं। उनमें एक्सोक्राइन में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर वो रिलीज़ कर रहा होता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिए जाते हैं। और कुछ जो है वो पोर्शन पेंक्रियास का जो है वो डक्टलेस होता है, उस डक्टलेस तरीके से काम करता है। और इस ग्रुप में जो है वो एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो 2 किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है, एक को इंसुलिन कहते हैं और एक को ग्लूकागॉन कहते हैं। ये अगर हमारा लीवर है और ये है पेंक्रियास, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में इसने रहना, यानी कि इस हार्मोन ने जो है वो इधर ही काम करना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो किस तरीके से है, इसमें डक्ट्स मौजूद हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें होते हैं जो हमारी जो है वो इंटेस्टाइन तक ये ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये एक्सोक्राइन सिस्टम ने तो इस तरीके से अपने हार्मोन्स दे दिए, जूसेस दे दिए। अब एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसमें एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं जिनको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है, और इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में इंसुलिन और ग्लूकागॉन 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कैसे होंगे? ग्लूकागॉन जो है इसका फंक्शन क्या है, इसने लीवर को इन्फ्लुएंस करना है, लीवर को बताना है, लीवर को कहना है कि ग्लूकोज को रिलीज़ करें। ठीक, यहाँ से जब इसने लीवर को, ग्लूकागॉन ने कह दिया कि जी किसने, पेंक्रियास के बारे में बात करिए ना, पेंक्रियास के अंदर जो हार्मोन्स मौजूद हैं उसने लीवर को मैसेज दिया है कि ग्लूकागॉन रिलीज़ करे, मतलब कि ब्लड शुगर लेवल जो है उसको, शुगर लेवल जो है उसको बढ़ाना है। ग्लूकागॉन का काम जो है वो शुगर लेवल को बढ़ाना है, इंसुलिन का काम उसको शुगर लेवल को कम करना है। अब ग्लूकागॉन जो होता है वो लिवर को मैसेज देता है कि ग्लूकोज रिलीज़ करे ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ जाती है और एक नॉर्मल अमाउंट से थोड़ी अप होने लगती है तो फिर इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो फिर मैसेज देता है कि अब जो है वो इंसुलिन जो है वो रिलीज़ कर दी जाए, ताकि लिवर को ही इन्फ्लुएंस करता है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ब्लड से निकाली जाए। कैसे निकाली जाए कि उसमें इंसुलिन जो है वो इंसुलिन के हार्मोन को वो रेगुलेट करता है। इंसुलिन आती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर देती है और उसका ग्लूकोज कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो गिर जाता है। दोबारा से देख लें कि इसका काम क्या है। ग्लूकागॉन का काम है एंडोक्राइन ग्लैंड, पेंक्रियास के एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनमें इंसुलिन, इसके हार्मोन्स कौन से हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, पेंक्रियास के ग्लैंड्स कौन से हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स का काम क्या है, ग्लूकागॉन का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना है। इस मकसद के लिए वो क्या करता है कि वो लिवर को मैसेज करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए। जब ग्लूकोज लेवल एक लिमिट तक बढ़ जाता है तो अगर उससे क्रॉस कर जाए तो फिर यही जो है इंसुलिन यहाँ पे जो पेंक्रियास के अंदर मौजूद है ये लिवर को ही इन्फ्लुएंस करती है कि अब ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया जाए। इंसुलिन लेवल आ जाता है, ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया जाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल गिर जाता है। और इसकी कंडीशन में, और अगर ये ना हो सके, अगर ये एक हार्मोन प्रॉपर काम ना कर सके
कुछ पर्सन में पेंक्रियाज जो होता है वो नॉर्मल काम जब नहीं कर पाता, यानी कि उसमें इंसुलिन की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और तब हम कहते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे हम कहते हैं कि शुगर हो गई है या ज़ियाबतीस हो गई है, तो ये वो कंडीशन होती है कि ग्लूकागोन तो अपना काम कर ही जा रहा है, ठीक है, वो तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाई जा रहा है, लेकिन इंसुलिन जो है वो अपना काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। जब पर्सन्स को डायबिटीज़ होती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? उनकी जो बॉडी वेट है वो गिर जाता है, कम हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, थकावट हो जाती है। और इस कंडीशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि इसमें इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इंसुलिन की मिक़दार लगाई जाती है। इसके लिए जो इंसुलिन है वो एनिमल से भी निकाली गई है पहले पर्पस के तहत। अब ह्यूमन इंसुलिन भी बैक्टीरिया के थ्रू जो है उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके मार्केट में वो भी अवेलेबल है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो मेंटेन रहना चाहिए 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड के अंदर 80 to 120 मिलीग्राम जो है वो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो होती है वो मेंटेन रखी जाती है। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसका टेस्ट किस तरीके से किया जाता है। BGC ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसमें पता चलता है कि डायबिटीज़ है या नहीं है, या वो प्री डायबिटिक है, या उसको डायबिटीज़ यानी कि होने वाली है या हो चुकी है। तो उसके लिए पहले 8 से 10 घंटे की फास्टिंग, यानी कि रात का खाना खाए को 8-10 घंटे हो गए हैं, तो उसके बाद सुबह के टाइम में ब्लड टेस्ट किया जाता है, BGC का टेस्ट किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है। फिर साथ में आपको इसका टेबल बताया गया है जिसमें बताया गया है कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो आफ्टर 8 to 10 आवर्स क्या होगी, यानी कि अगर तो 8 से 10 घंटे की फास्टिंग हो गई है, यानी कि आपने रात का खाना खाया हुआ है, 8 से 10 घंटे हो गए हैं, सुबह आपने ब्लड चेक किया तो आपको पता चला कि जो अगर उसमें नंबरिंग आ रही है 70 to 99 अगर ग्लूकोमीटर पे आ रही है तो उसका मतलब है कि आप वो नॉर्मल है। अगर 100 से 125 के दरमियान आ रही है तो उसका मतलब है कि वो प्री डायबिटिक है, उसको डायबिटिक हो सकती है। और अगर 126 मिलीग्राम जो है वो यानी कि 126 तक उसकी रीडिंग उससे ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है कि उस बंदे को डायबिटीज़ है, यानी कि हो चुकी हुई है। अब उसको फिर एक तो ये हो गया कि यानी कि हमने फास्टिंग में ये टेस्ट किया, इसको हम कहते हैं कि फास्टिंग टेस्ट था। अब ने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर टेस्ट करेंगे 2 आवर्स के बाद, वो होता है रैंडम, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि उसमें दोबारा से ब्लड लेते हैं, ग्लूकोमीटर पे चेक करते हैं, अगर तो वो उस टाइम जो रीडिंग होती है वो 140 से कम आ जाए तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, इसको भी शुगर नहीं है। अगर 140 से 200 के दरमियान आ जाए तो इसका मतलब है प्री डायबिटिक है, जिनकी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर 200 से ऊपर ही आ गई है तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट जो है वो अब डायबिटिक पेशेंट बन चुका है, ठीक है। ये थे हमारे पास आज का पेंक्रियाज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेली बेसिस पे होने वाली ये जो चीज़ है कि आपके घर में और इर्द गिर्द मेरे ख्याल में हर तीसरे बंदा आपको पता होगा कि ये शुगर का मरीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों है। इसका जो पेंक्रियाज था, पेंक्रियाज के अंदर 2 हार्मोन थे, एक इंसुलिन था, एक ग्लूकागोन था। उसका जो हार्मोन था पेंक्रियाज सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसमें इंसुलिन सही तरीके से नहीं बन रही। ग्लूकागोन तो शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि लीवर को वो कह रहा है कि शुगर जो है वो उसको ब्लड के अंदर दे, वो तो देता जा रहा है, अपना काम करता जा रहा है, लेकिन इंसुलिन नहीं बन पा रही। जब इंसुलिन नहीं बन पा रही तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बीमारी है डायबिटीज़ मेलिटस वो हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है गोनेड्स। गोनेड्स ये मैंने बताया कि सेक्स से रिलेटेड है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, और ये मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग इसमें हार्मोन्स होते हैं। अगर तो ये मेल है तो इसमें जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं वो ये जो गोनेड्स हैं वो हार्मोन सक्रिय करता है मेल के अंदर, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, यानी कि जब 15-16 ईयर्स की एज आती है, 14-15-16, तो उस टाइम आवाज़ भारी होना शुरू होती है, कॉर्नेस ऑफ वॉइस, और साथ में जो है वो हेयर ग्रोथ होती है फेस के ऊपर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये टेस्टोस्टेरोन है जो कि ये बॉडी के अंदर चेंज ला रहे होते हैं। और फीमेल के अंदर होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये ओवरी के अंदर इसको ये ओवरी रिलीज़ कर रही होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स के, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है और फर्दर और बॉडी की जो चेंजेस होती हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ये हमारे पास आज का टॉपिक था, और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म वो हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ तक अपने अच्छी तरीके से हार्मोन्स को जो है वो लर्न कर लें, इसके कीज़ बना लें और इसको
फिंगर टिप्स पे जो है ना इसके हार्मोन्स के नेम और फंक्शन आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। थैंक यू।